सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। क्या आपके भी बच्चे ने अभी 10th पास की है? कौन सा वो विषय ले, क्या वो सही विषय ले पा रहा है नहीं, कैरियर की क्या क्या संभावनाएं हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, एक अच्छे पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, एक बच्चे की जो रुचि है उसको किस प्रकार से ध्यान में रखना चाहिए, यही सब आज का विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर हम यह गलतियां कर जाते हैं कि सही विषय का चयन नहीं कर पाते हैं। उम्मीद है छोटे से वीडियो के माध्यम से आप सही जानकारी ले पाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ एक चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स और बच्चा दोनों ही अपने यानी चाइल्ड अपनी जगह ठीक होते हैं। कई परिवारों में ये स्थिति होती है जहाँ पेरेंट्स मजबूत होते हैं, वो अपनी चला लेते हैं। कई बार जो है बच्चे मानते नहीं, वो अपनी चलाते हैं। परिणाम क्या होता है कि हमेशा द्वंद्व की स्थिति उनकी बनी रहती है। क्या सही है क्या नहीं है, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कैरियर, काउंसलिंग, विषय, कोर्स किस प्रकार से तलाशे। तो मैं आपके सामने 5 मुख्य बिंदु आपके सामने रखना चाहूँगी जो शायद आपकी हेल्प कर पाएँ अपने बच्चे के कैरियर की संभावनाएं तलाशने में। सबसे पहले बच्चे की रुचि का ध्यान दें। रुचि किस विषय में, ये रुचि जाने कैसे? तो उसकी पिछली परफॉर्मेंस का ध्यान रखें। 1 साल की ना देखें, 3-4 सालों की कम से कम उसकी परफॉर्मेंस ध्यान से देखें, तभी निर्णय लें कि किस विषय में वो अच्छा कर रहा है, किस में नहीं कर रहा है। आपकी कमियों को उसके ऊपर ना थोपें। यानी पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं, जो वो खुद नहीं बन पाते वो अपने बच्चे से करवाते हैं। सभी पेरेंट्स एक ही बात आजकल कर रही हैं, सभी के बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अगली कोई बात ही नहीं है। तो बच्चे के इंटरेस्ट को ज़रूर देखें, उसकी पिछली परफॉर्मेंस को देखें और अपनी जो हीन भावनाएं रह चुकी हैं, अपनी जो कमियां रह चुकी हैं, वो बच्चे पर ना थोपें। अपनी कमियों को उनके ऊपर ना थोपें, उनकी भावनाओं की कद्र करें। चौथा जो है, बच्चे और पेरेंट्स दोनों मिल बैठ करके इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढें, एक हेल्दी डिस्कशन हो और अंतिम निर्णय सभी का मिल करके हो। और किस बात का 5वीं तरफ आपने देखना है, या आप अपने उसके जो भी विषय चयन करवा रही हैं, उन विषयों को किस प्रकार से चुनना है, सभी में डिस्कशन हो। क्योंकि ये मोस्टली अनपढ़ पेरेंट्स में नहीं होता, पढ़े लिखों में ये सबसे ज़्यादा द्वंद्व होता है। कोर्स किस में कराना है, कैरियर की जो संभावनाएं हैं वो किस में है, सभी का ध्यान दें। अगर ये इन सारे बिंदुओं पर भी ध्यान देने के बाद आप किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, सबसे पहले अपने अनुभवों का, अपनी परिपक्वता का, यानी अपने अनुभवों की तरफ आप ध्यान दें। आपने जो कुछ आज तक सीखा है, आपके आस पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है, ऑब्जर्वेशन रखें, परिपक्वता का परिचय आप दें। अगर फिर भी आप किसी भी आंसर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो किसी कैरियर काउंसलर से ज़रूर मिलें, और तभी वो आपकी अच्छी संभावनाओं को तलाश सकेगा और सही आंसर आपको मिल पाएगा। यानी ऐसे ही आप किसी भी बच्चे को कुछ भी विषय ना दिलाएं। कई बार जो है बच्चे अपनी मर्जी से अपने यार दोस्तों को देखते हुए विषय का चयन कर लेते हैं,
लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही उन्हें लगता है कि यह विषय मैंने गलत ले लिया है। तो बहुत ही सोच समझ के लेने का निर्णय होता है। थोड़ी सी भी अगर गलती होती है तो उसका करियर की लाइन ही दूसरी चली जाती है। तो सोच समझ कर निर्णय लेना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पेरेंट्स का अहम योगदान है। बार बार मैं आपको कहूँगी, अपनी अनुभव और परिपक्वता का परिचय दें, बच्चे की रुचियों का ध्यान दें, उसकी पिछली जो परफॉर्मेंस है उनको देखें, परिवार मिल बैठकर निर्णय ले, विषय, कोर्स और करियर की संभावनाओं को ज़रूर तलाशें। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दे पाई होंगी। धन्यवाद।